ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, किसानों के आंदोलन की रोज ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। इनका मकसद है सिर्फ और सिर्फ मोदी को रोकना, किसी भी तरह से मोदी को 24 का चुनाव जीतने ना देना। इनका मकसद एमएसपी नहीं है, इनका मकसद किसानों के लिए फायदे नहीं है, इनका मकसद है 24 में बस मोदी ना जीतने पाए। इसलिए बता रहा हूं, 24 से पहले ये हंगामा इन्होंने मचाया। ये देखिए, आज बाकायदा रेलवे ट्रैक रोक दिया गया। रेलवे ट्रैक 12 से 4 बजे तक रेल रोको चल रहा था। ये दो किसान नेता देख रहे हैं, ये दो किसान नेता कह रहे हैं कि मोदी को रोको, मोदी का ग्राफ बढ़ रहा है, कैसे भी करके मोदी को आगे नहीं बढ़ने देना है। दूसरा कह रहा है कि चुनाव जो है इस बार ईवीएम से नहीं होने चाहिए। तो सवाल बुनियादी ये है कि इनका मकसद ही किसान के लिए कोई फायदा नहीं है। भारत में तैयारी है, मोदी को रोको, कैसे भी रोको, हंगामा करो, बवाल करो, कैसे भी रोको। देखिए जरा, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, किसानों के आंदोलन की रोज ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये एरियल तस्वीर आप देख रहे हैं, यहां से वहां तक देखिए, कई किलोमीटर में ये प्रदर्शनकारी मौजूद है। आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, लेकिन ये आगे बढ़ने की जिद पर अड़े हैं। इनका मकसद है सिर्फ और सिर्फ मोदी को रोकना, किसी भी तरह से मोदी को 24 का चुनाव जीतने ना देना, यह है इनका मकसद। और देखिए, ये अपने मकसद को पूरा करने के लिए क्या कर रहे हैं, ये देख रहे हैं। ये जो इनको रोकने के लिए कि दिल्ली जाम ना हो, ये कीलें लगाई गई थी, ये देख रहे हैं। दूसरी तरफ पुलिस फोर्स मौजूद है, ये इन कीलों को उखाड़ रहे हैं जिससे ये दिल्ली में घुस सके, उपद्रव मचा सके, क्योंकि अभी वही हाल है। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये देख रहे हैं, ये देखिए जरा कीले कैसे निकाल रहे हैं। कीले पहले मोड़ दिए, उसके बाद उसे घुमा घुमा के खींच के निकाल रहे हैं। देखिए जरा, नौजवानों ने साड़ियां पट दियां, सो नौजवानों ने मिनटां दे विच ही पट दियां। बेशक हरियाणा पुलिस देख सकते हो कि खनौरी बॉर्डर के ऊपर जो देख रहे हैं, सारी कीलें लगाई गई थी जिससे ट्रैक्टर दिल्ली में ना घुसने पाए, दिल्ली को जाम ना करने पाए। लेकिन इनका मकसद अलग है, इनका मकसद एमएसपी नहीं है, इनका मकसद किसानों के लिए फायदे नहीं है, इनका मकसद है 24 में बस मोदी ना जीतने पाए। इसलिए बता रहा हूं, 24 से पहले ये हंगामा इन्होंने मचाया। ये देखिए, आज बाकायदा रेलवे ट्रैक रोक दिया गया। रेलवे ट्रैक 12 से 4 बजे तक रेल रोको चल रहा था और ट्रैक पर, पटरियों पर ये प्रदर्शनकारी बैठे थे। इनका कहना है हम किसानों के लिए कर रहे हैं, लेकिन मैं बताऊंगा, किसान नेता कह रहे हैं हम मोदी को रोकने के लिए कर रहे हैं। अगली तस्वीर देखिए जरा, ये देख रहे हैं, इससे आम आदमी कैसे परेशान है। ये जाम देखिए, कई किलोमीटर का जाम आपको नजर आ रहा है सड़कों पर। ये दिल्ली का हाल है, रोज की तस्वीर है। दिल्ली वाले रोज इस जद्दोजहद से गुजर रहे हैं, 2-4 हो रहे हैं, लेकिन इनकी परेशानी से आखिर किसे मतलब है। ये जो प्रदर्शनकारी, इन्हें कोई मतलब नहीं। अब मैं आपको बताऊं इनका एजेंडा कैसे बेनकाब हुआ। ये दो किसान नेता देख रहे हैं, ये दो किसान नेता कह रहे हैं कि मोदी को रोको, मोदी का ग्राफ बढ़ रहा है, कैसे भी करके मोदी को आगे नहीं बढ़ने देना है। दूसरा कह रहा है कि चुनाव जो है इस बार ईवीएम से नहीं होने चाहिए। तो सवाल बुनियादी ये है कि इनका मकसद ही किसान के लिए कोई फायदा नहीं है, किसान के लिए राहत नहीं है, इनका मकसद है सिर्फ मोदी हटाओ, मोदी को रोको। रिपोर्ट देखिए। इस प्रदर्शन, हंगामा और जाम का असली मकसद सामने आ गया है। प्रदर्शन का प्रोपेगेंडा बेनकाब हो गया है और वो है प्रधानमंत्री मोदी को रोकना। आंदोलन को हवा दे रहे कुछ किसान नेताओं ने कबूल कर लिया कि राम मंदिर के बाद मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ बढ़ गया है। देश से विदेश तक मोदी का ऐसा डंका बज रहा है कि लोकसभा चुनाव में उन्हें 400 सीट मिलनी पक्की लग रही है। मतलब मोदी और राम से कुछ लोग बेहद परेशान हैं और रोकने का कोई रास्ता नहीं दिखा।
तो किसानों के नाम पर कोहराम शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री का ग्राफ इसलिए है उनकी ईमानदारी, उनके काम और भारत की 40 करोड़ जनता के आशीर्वाद से है। उपद्रव की आड़ में मोदी विरोधी माहौल बनाने लगे हैं और सरकार को किसान विरोधी दिखाने में जुट गए हैं। यानी भारत बंद, रेल रोकना और दिल्ली जाम करना, उन सब के पीछे किसान आंदोलन नहीं, निशाना सिर्फ मोदी को हराना है। अब आइए आपको बताऊं जरा क्या साजिश रची जा रही है 24 चुनाव से पहले। आज किसान नेता ऑन कैमरा क्या कहते हुए पकड़े गए। यह है किसान नेता, इनका नाम है जगजीत सिंह। डल्लेवाल के बयान पर बवाल हो गया। ये डल्लेवाल क्या कह रहे हैं? डल्लेवाल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ बढ़ा हुआ है, ये कह रहे हैं। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से मोदी का ग्राफ बढ़ गया है। वीडियो में ये आगे कहते हैं बहुत कम वक्त बचा है। डल्लेवाल का इशारा लोकसभा चुनाव को लेकर है। लोकसभा चुनाव में बहुत कम समय बचा है, हमें उनका ग्राफ नीचे लाने की जरूरत है। किनका? मोदी का। किसान नेता के इस बयान को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। एमएसपी की मांग करने वाले मोदी का ग्राफ क्यों कम करना चाहते हैं? डल्लेवाल भारतीय किसान यूनियन सिद्धपुर के प्रधान हैं और 2022 में पंजाब किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था इन्होंने। किसानों की आवाज बुलंद करने के लिए भूख हड़ताल की थी। इस बार भी किसानों के दिल्ली चलो अभियान में बड़ी भूमिका है। अगला नाम देखिए, गुरनाम चढ़ूनी ने भी सियासी बयान दिया है। 2024 चुनाव को लेकर इनका बयान आया। ये कह रहे हैं ईवीएम से चुनाव नहीं होने चाहिए। ईवीएम से चुनाव पर सवाल उठाए। ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाएं। सोचिए इनका चुनाव से क्या ताल्लुक? ये तो आंदोलन के लिए आए, प्रदर्शन के लिए आए, एमएसपी के लिए आए। गुरनाम चढ़ूनी के इस बयान पर सवाल उठ रहे हैं। चढ़ूनी ने तीनों कृषि कानूनों का विरोध किया था, पहले भी राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा चुके हैं। कांग्रेस और आप से चढ़ूनी की नजदीकी भी रही है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने संयुक्त संघर्ष पार्टी भी बनाई थी। इनकी पत्नी आम आदमी पार्टी के टिकट पर कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ चुकी। 2014 लोकसभा चुनाव में तब उन्हें 79,000 वोट मिले थे। अब बीजेपी इसका जवाब दे रही है क्योंकि ये नेता एक्सपोज हो गए। किसान नेता के बयान पर बीजेपी ने कहा पीएम नरेंद्र मोदी का ग्राफ आज से नहीं है। पीएम का ग्राफ उनकी ईमानदारी और काम से है। पीएम मोदी ने इस बार 400 का टारगेट और लक्ष्य रखा है। इस साल बीजेपी के लिए हमारा लक्ष्य 370 है। एनडीए को 400 सीटें मिलेंगी। हरियाणा के सीएम खट्टर डल्लेवाल पर निशाना साध रहे हैं। सुनिए जरा इन नेताओं को जो कैमरे के सामने बेनकाब हुए हैं मोदी को रोकने के लिए। कि हम अपने जो पूरा हरियाणा है उसमें कल टोल फ्री रखेंगे 12 बजे से 3 बजे तक। और उसके साथ जहां हमारा बाकी सेक्टर है, जैसे पंजाब में है, जैसे उत्तर प्रदेश में है, वहां भी जहां जहां हमारी यूनिट है वो भी 3 घंटे अपना इस प्रोग्राम में शामिल होंगे। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री का ग्राफ तो ऐसे ही बहुत बड़ा है, आज से नहीं बहुत दिनों से है। वो दुनिया के नेता हैं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार किसानों के विकास के लिए समर्पित है, सदैव कार्य करेगी। मोदी ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਹੁਤ ਮੰਦਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਡਾਊਨ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਕਾ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਫ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਥੋੜੇ ਆ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫ ਇਹਦਾ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਿਆ? देखते क्या है, सीधा सीधा पॉलिटिकल एक स्टेटमेंट है ये। और पॉलिटिकल स्टेट में इस प्रकार से कोई एक प्रदर्शन करके, और वो भी एक इस प्रकार का एक खतरनाक दृश्य बना करके उस प्रदर्शन करने से क्या जनता मोदी से दूर हट जाएगी? बल्कि ये तो उसमें और बढ़ा रहे हैं। देखा जाए तो आज आम जनता में ये मैसेज जा रहा है कि ये तरीका ठीक नहीं, लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। आपने सुन लिया किसान नेताओं को। एक बात बिल्कुल साफ हो गई, और जिस दिन ये प्रदर्शन शुरू हुआ था पहले दिन मैंने कहा था इनका मकसद अगर सिर्फ एमएसपी है या किसानों के लिए राहत की बात कुछ है तो इनका प्रदर्शन उग्र नहीं होता, हिंसात्मक नहीं होता, शांतिपूर्ण होता। किसान शांति से प्रदर्शन करता है, लेकिन इनका मकसद कुछ और था। ये देख रहे हैं, ये जो इनको रोकने के लिए अब किया जा रहा है। वरना सोचिए दिल्ली की सड़कों का हाल क्या होगा जब हजारों ट्रैक्टर, हजारों प्रदर्शनकारी दिल्ली में घुस जाएंगे। इसलिए बाकायदा 30,000 आंसू गैस के गोलों का ऑर्डर दिया जा चुका है।
क्योंकि यह प्रदर्शन और बड़ा होगा। दिल्ली की सड़कों पर अगर स्थिति खराब होती है तो कैसे रोका जाए? दिल्ली पुलिस के पास क्या विकल्प है? विकल्प इकलौता यही बचा है, ये जो आप देख रहे हैं, आंसू गैस के गोले। प्रदर्शनकारियों के दिल्ली चलो आंदोलन के बीच ये पुलिस अलर्ट पर है। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को लेकर पूरी तैयारी कर ली है। दिल्ली में प्रदर्शनकारियों को घुसने से रोकने की तैयारी हो गई है। दिल्ली पुलिस ने 30,000 गोलों का ऑर्डर दे दिया है, ये टीयर गैस का ऑर्डर दिया है। आंदोलन के 3 दिनों में कई जगहों पर आंसू गैस चले। ड्रोन के जरिए भी प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले चलाए गए, जिससे उन्हें पीछे किया जा सके, तितर बितर किया जा सके। पहले भी बड़ी संख्या में आंसू गैस के गोले जमा कर लिए गए थे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से 30,000 गोलों की नई खेप मंगाई गई है। टेकनपुर में बीएसएफ की टीयर स्मोक यूनिट से संपर्क किया गया और 30,000 गोलों की यह खेप ग्वालियर से दिल्ली लाई जा रही है। भीड़ को तितर बितर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। गैस से आंखों में जलन होती है और आंसू आने लगते हैं। इस बार प्रदर्शनकारियों का दिल्ली की सीमा में घुसना मुश्किल है। दिल्ली पुलिस ने बॉर्डर पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हैं। प्रदर्शनकारियों ने 13 फरवरी को दिल्ली कूच का ऐलान किया था। पहले 2 दिन शंभू बॉर्डर पर ही प्रदर्शनकारियों को रोक दिया गया। पुलिस ने 7 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की है। ये तो एक लेयर आप देख रहे हैं, ऐसी 7 लेयर। इसमें कटीले तार, सड़कों पर लोहे की कीलें लगाई गई, सड़कों के बीच बड़े बड़े बैरियर पत्थर लगाए गए, जिससे कोई बॉर्डर को क्रॉस ना कर सके। किसानों ने पहले दिन पहले लेयर को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन पुख्ता इंतजाम की वजह से वो आगे नहीं बढ़ सके। आज भी किसान पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था को तोड़ नहीं सके। ड्रोन से भी प्रदर्शनकारियों पर नजर रखी जा रही है। यह है स्थिति। आइए अब आपको दिखाने जा रहा हूं, हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। कल है भारत बंद और उससे पहले कैसी तैयारी की गई है, जरा जतिन की रिपोर्ट देखिए। बड़े बड़े कंटेनर यहाँ पर खड़े कर दिए गए हैं। ये खाली कंटेनर नहीं है, बल्कि इन कंटेनर्स के अंदर मिट्टी भरी गई है कि अगर फोर्स के जरिए इन कंटेनर्स को हिलाने की अगर कोई कोशिश करेगा तो ये हिलने वाले नहीं है। और इसी तरीके से कंटेनर्स यहाँ पर आप देखेंगे, इन कंटेनर्स को मिट्टी से तो भरा ही गया है, लेकिन इस तरीके की जो चैन है वो भी इन कंटेनर्स में बांधी गई है ताकि सिक्योरिटी के प्रॉपर मेजर्स यहाँ पर किए जा सके। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं कि जो हम लगातार बोल रहे हैं वो क्या है, वो ये है। आप ये देखिए कि ये कंटेनर जो है उसको मिट्टी से पूरे तरीके से भरा गया है और ये मिट्टी भरने के बाद हल्का गीला भी इसको किया गया ताकि सख्त हो जाए, हिलने पर भी ये तमाम जो कंटेनर्स है वो ना हिले। और आप तस्वीरों में देखेंगे